हेलो बच्चों, फिजिक्स डिकोड में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन। हम मैथमेटिक टूल्स की सीरीज शो कर रहे थे और वहां हमने इम्प्लिसिट फंक्शन को डिराइव किया था, वहां उसका हमने डिफरेंशियल निकाला था। आज हमको बात करनी है डबल डिफरेंशियल या डबल अवकलन के बारे में, द्वितीय अवकलन के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, लिखिए हेडिंग डबल डेरिवेटिव्स। डबल डेरिवेटिव्स या डबल डिफरेंशियल। या इसको नहीं बोलते हैं द्वितीय अवकलज। चलिए बेटा, डबल डेरिवेटिव्स या द्वितीय अवकलज। देखिए, हमको पता है y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और y डैश को हम बोलते हैं एफ डैश एक्स। इसको हम बोलते हैं dy बाय dx। ठीक है, ये y का x के रेस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशियल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। y डबल डैश या f डबल डैश x, या इसको बोलेंगे d बाय dx, dy बाय dx। चलिए, dy dx, dy बाय dx, इस dy बाय dx को x के रेस्पेक्ट में एक बार और आपको डिफरेंशियल करना है। तब करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। क्या बनेगा? ये बनेगा बेटा आपके पास में डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये जो टर्म आई है इसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशियल विथ डबल डिफरेंशियल ऑफ y। ऐसा कर दो, डबल डिफरेंशियल ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। रेस्पेक्ट टू x मतलब इस y का x के रेस्पेक्ट में आपको दो बार डिफरेंशियल करना है, टू टाइम्स डेरिवेटिव करना है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू 10x। y इज इक्वल टू 10x। ठीक है, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिया बेटा, y इज इक्वल टू 10x, हमको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। चलिए हम शुरू करते हैं। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स 10x। 10x का डिफरेंशियल हमने किया था साइन एक्स अपॉन कोस एक्स से, डिवीजन मेथड से। लेकिन मैंने आपको बताया था कि उसका फॉर्मूला से आपको याद रखना है। d बाय डी एक्स 10x होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तो सिंगल टाइम हो गया। अब इसको वापस करना है तो d बाय डी एक्स वापस करो, सेक स्क्वायर एक्स का हमको डिफरेंशियल और करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, d बाय डी एक्स सेक एक्स का होल स्क्वायर। उससे होगा आउटसाइड इनसाइड रूल। क्या करोगे? पहले पावर का करो, 2 है, ये लो 2, 2 सेक एक्स, 2 माइनस 1 इंटू पावर को गया। अब सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंस क्या होता है? d बाय डी एक्स सेक एक्स होता है सेक एक्स 10x। ये लो सेक एक्स 10x। तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स 10x। ये ठीक करो इसको, ये एक्स लिखा बेटा मैंने, सेक इंटू सेक 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x। ये आपका आएगा बेटा आंसर। क्या आएगा आंसर? आएगा बेटा जी आपका 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मुझे बिलीव है आपको आराम से समझ में आ गया होगा। क्या करना है?
वही फंड है, एक बार डिफरेंशियल किया हमने, फिर जो डिफरेंशियल आता हमारे पास में उसका हमको सेकंड टाइम डिफरेंशियल और करना है, बस इतना सा काम है। अगला सवाल करते हैं, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये आपको निकालना बेटा। y इज इक्वल टू साइन एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। डी बाय, पहले डी बाई डी एक्स निकालना है, लो डी बाय डी एक्स, वाई का वैल्यू क्या है साइन एक्स, ये लो बेटा साइन एक्स, डी बाय डी एक्स साइन एक्स क्या क्या होता है कॉस एक्स, ये लो कॉस एक्स। मेरे पास डी वाई बाय डी एक्स वैल्यू आ गई बेटा कॉस एक्स, क्या आ गई कॉस एक्स। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी बाय डी एक्स, ये आपका डी वाई बाय डी एक्स करो। मुझे इसका डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में वापस करना है, करो बेटा। ये लो डी बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी मेरे पास में कॉस एक्स, ये लो बेटा आपका कॉस एक्स, ये आएगा आपके पास में डी बाय डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये आएगा बेटा माइनस ऑफ साइन एक्स। तो मेरे पास डी बाय डी एक्स सॉरी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, और तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या आएगी बेटा माइनस साइन एक्स, क्या आएगी माइनस साइन एक्स, साइन का कोस कोस का माइनस साइन। चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ सवाल बेटा और करते हैं, कुछ सवाल और लिखते हैं। क्वेश्चन बेटा जी, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन पहला आपके पास में y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, क्वेश्चन लिया पहला हमने y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, हमको निकालना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है चलते हैं हमारे y मेरे पास बेटा x साइन x, ठीक चलते देखिए पहले निकालते हैं d बाय डी एक्स, एक्स साइन एक्स, क्या करेंगे u इंटू वी, खोलो इसको u वी से, u d बाय डी एक्स साइन एक्स, d बाय डी एक्स साइन एक्स प्लस v साइन एक्स d बाय डी एक्स एक्स। ठीक चलो करो, ये आएगा x का x d बाय डी एक्स साइन एक्स, साइन का क्या होगा बेटा cos x, cos x प्लस ये प्लस साइन x का साइन x d बाय डी एक्स एक्स, x का x के रेस्पेक्ट डिफरेंस कितना होगा 1 होगा, ये आएगा x cos x प्लस साइन x। अच्छा ये किसकी वैल्यू, ये हमारा वैल्यू है ये डी वाई बाय डी एक्स की। रुको हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट तो इसमें है सर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो क्या करो एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, तो डी बाय डी एक्स एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, देखना बेटा वापस u इंटू वी हो जाएगा डी बाय डी एक्स एक्स कोस एक्स प्लस डी बाय डी एक्स, या आपको बेटा साइन एक्स। चलिए शुरू करते आगे। अच्छा u इंटू वी क्या होगा, u थोड़ा ऊपर लिखता हूं बेटा ताकि मैं कोशिश करूंगा सवाल ही खत्म हो जाए मेरा, मुझे इधर जरूरत नहीं पड़ा है। u x u इंटू u dv बाई डी एक्स, कॉस का डिफरेंस क्या होगा माइनस साइन, ये लो माइनस साइन एक्स प्लस
रुको 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 बेटा रुको, इसको खोला अपन ने, ठीक है, ये इसी का हुआ है ना। क्या किया मैंने, ठीक है, इसको खोल रहा हूँ मैं। एक्स इंटू यू इंटू वी, यू डीवी बाई डी एक्स, कोस का माइनस साइन हो गया, प्लस फिर कोस एक्स आपका हेड से, कोस एक्स हेड से, डीवी बाई डी एक्स, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल वन होता है, ये वन, प्लस ये प्लस लो बेटा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, ये आएगा बेटा कॉस एक्स, मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आएगा बेटा जी, ये आ जाएगा आपका, आपको विजिबल तो है ये टर्म जो लिखी मैंने, हाँ लिख लो इसको, टू कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये बेटा आपका आंसर होगा, क्या होगा, टू कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल बेटा हम और लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, क्या है अगला सवाल, y इज इक्वल टू e की पावर x cos x, y इज इक्वल टू e टू द पावर x cos x, क्या होगा बेटा, dy बाय dx होगा आपका u इंटू v से u, cos का क्या होगा माइनस साइन x प्लस cos x हेड से e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x होगा, डबल डिफरेंशियल डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, वाई इसका निकालना है, करो, u इंटू वी से कर लो साहब, u इंटू वी, u इसका साइन का क्या होगा कोस, ये लो बेटा कोस एक्स प्लस, ना ये वाला मैं इसको करूँ बेटा, u इंटू वी से इसको कर रहा हूँ, u हेड से इसका डिफरेंशियल, साइन का कोस होता है कोस, माइनस का माइनस आ गया, फिर u इंटू वी से करें, ये प्लस फॉर्मूले का प्लस, v ये आपका माइनस साइन एक्स, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x, चलो भाई ये लो प्लस, दादा घुमा पड़ेगा क्या, u है जैसे, चलो ये लिख रहा हूँ, cos x आपका है जैसे, cos x आपका है जैसे, d बाई डी एक्स ई की पावर x का क्या होगा, e की पावर x, e की पावर x प्लस e की पावर x है जैसे, cos का क्या होगा माइनस साइन x, देखना बेटा हम पहले करके आए इसलिए आपको ज्यादा उलझन नहीं पढ़ना है, u इंटू वी से करेंगे, इसको फॉर्मूला लगाया कर दिया मैंने, u इंटू वी से किया फॉर्मूला लगाया कर दिया मैंने, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्या होगा बेटा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये बनेगा मेरे पास में, ई की वजह से कॉमन निकल रहा है क्या, चलो ई की वजह से और कॉमन निकाल लो यार, चलो ये बनेगा माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इधर तो बन गया, ठीक है, प्लस ये बनेगा बेटा कोस एक्स, ये वाला ये अगर उसको कॉमन ही है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, चलो भाई मजला कोष्टक, मिडिल ब्रैकेट, मिडल, ये मिडल, ये मिडल और ये इक्वल, मतलब क्या है, मतलब e की पावर x जो है सबसे मल्टीपल हो रहा है, सबसे कॉमन निकाल ले बार में, हमारा आंसर बेटा ये होगा, ठीक है, हमारा आंसर ये आएगा e की पावर x ब्रैकेट माइनस कोस x माइनस साइन x प्लस कोस x माइनस साइन x, चलिए आगे चलो बेटा अगली बात करते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं डेरिवेटिव एट ए पॉइंट,
डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। क्या बचा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। ठीक है, हम बात करेंगे एग्जाम्पल शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड dy बाय dx एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाय 6। क्वेश्चन हमारा क्या है? गिवन आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड करना आपको dy बाई dx एट पॉइंट x गोज टू पाई बाय 6। आपको x इज इक्वल टू पाई बाय 6 पर क्या फाइंड करना है? dy बाई dx फाइंड करना है। ठीक है, चलते हैं। चलो बेटा, पहले dy बाई dx निकाल लो। क्या आएगा उसमें? dy बाय dx साइन x। dy बाय dx साइन x क्या होता है? cos x। ये लो cos x, cos x। चलो भाई, अब क्या करना है? dy बाय dx की वैल्यू कहाँ चाहिए? x इज इक्वल टू पाई बाय 6 पर चाहिए। तो लो dy बाय dx, चलो x इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 रखो। जहां x है वहां कितना रखोगे? पाई बाय 6। जहां हमारे पास डिफरेंशियल करने के बाद में जो x आया है वहां कितना रखना है? पाई बाय 6 रखो। ये बेटा cos पाई बाय 6, cos पाई बाय 6 तो 30, cos 30 इज इक्वल टू cos 30, और cos 30 वैल्यू होती मेरे हिसाब से √3 अपॉन 2 साइन 60। ये आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा बेटा √3 बाय 2। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं बेटा अपन। अगला सवाल लेते हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर x cos x। ठीक, क्या फाइंड करना है? dy बाई dx फाइंड करना है। चलो इसको उठा देता हूं मैं। एक से एग्जाम और देखना पड़ा। क्वेश्चन सेकंड है मेरे पास, y इज इक्वल टू ई की पावर x cos x, फाइंड dy बाय dx एट x इज इक्वल टू पाई बाय 3। चलो क्या है? आपको देखिए वैल्यू बेटा, y इज इक्वल टू ई की पावर x cos x, आपको x इज इक्वल टू पाई बाय 3 पर क्या निकालनी? dy बाय dx निकालना। चलिए शुरू करते हैं। dy बाय dx निकालना है तो लिखो dy बाय dx, y का वैल्यू क्या आपके पास? e की पावर x cos x। चलो e की पावर x cos x वही हो गया u इंटू v से। पहले डिफरेंशियल कर लो। पहले क्या कर लो? पहले बेटा आप डिफरेंशियल कर लो। क्या आएगा? u इंटू v से आएगा बेटा, ये आपका u। cos x का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस साइन x। ये लो माइनस साइन x। ठीक है, प्लस ये प्लस cos x है जैसे, cos x है जैसे d बाय dx e की पावर x का डिफरेंस क्या होगा? e की पावर x। चलो e की पावर x, e की पावर x को कॉमन निकालो बेटा। ये आएगा बेटा cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? x के लिए कितनी? पाई बाय 3 रखो। dy बाय dx x इज इक्वल टू पाई बाय 3 रखो बेटा। e की पावर x की पाई बाय 3 है, e की पावर पाई बाय 3 cos x पाई बाय 3, पाई बाय 3 माइनस साइन x साइन पाई बाय 3। चलो और सोल्व करो उसको। e की पावर पाई बाय 3, चलो cos पाई बाय 3 कितना होता है? cos 60 साइन 30 1/2 माइनस साइन 60 √3/2। ये लो e की पावर पाई बाय 3। चलो ठीक है, ये छोड़ दो इसको। ये आपका आंसर आएगा बेटा, इसको सोल्व कर लेना आगे। e की पावर e टू द पाई बाय 3, ये आएगा बेटा आपका e की पावर पाई बाय 3 आएगा 1/2 माइनस √3/2। ये आपका
आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा अपन। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, फाइंड डेरिवेटिव find derivative and a double derivative at x is equal to pi by 3। एक मिनट, फाइंड डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव एट x is equal to pi by 3। pi by 3 बेटा अपन बहुत सा ऑप्शन दे रखा है, इसको pi by 4 कर दो, pi by, तो ठीक है। क्वेश्चन क्या है, y is equal to ln sec x। ये रहा क्वेश्चन हमारा बेटा, y is equal to ln sec x। हमको पता करना है डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले डेरिवेटिव निकालो बेटा, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ln sec x। लो बेटा, ये आपका होगा आउटसाइड इनसाइड रूल से। आउटसाइड में कौन ln है, क्या होगा 1/x होता है ln x का, ln x नहीं बेटा, यहाँ क्या ln sec x है, तो 1/sec x, 1/sec x, और ये होगा अपना आगे sec x होगा sec x tan x, sec x tan x। चलो sec x से sec x को काट दो, tan x बच गया, तो dy बाय dx आया हमारे पास बेटा, वो आया tan x। कितना आ गया tan x। अब हमको क्या चाहिए, x कहां पर चाहिए, x इज इक्वल पाई बाय 4 रखो, ये रखा सर, x इज इक्वल टू पाई बाय 4 रखोगे तो ये आएगा 10 पाई बाय 4, और 10 पाई बाय 4 45, 10 41 होता है, ये आएगा बेटा आपको। तो हमारे पास y इज इक्वल ln sec x जो डेरिवेटिव आएगा उसकी वैल्यू x गोस टू पाई बाय 4 कितनी आएगी, 1 आएगी बेटा, कितनी आएगी 1। चलिए आगे चलते, हमको निकालना है डबल डेरिवेटिव, इसका मतलब निकालना d बाय dx, कहां चला गया, ये रहा 10x, 10x। इसका हमको एक बार वापस डिफरेंशियल करना है, हम जानते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, लो ये आता है sec स्क्वायर x। तो यहां कहां निकालना है, हमको निकालना है पाई बाय 4, लिखो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर x इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये आएगा बेटा sec स्क्वायर x वैल्यू पाई बाय 4 है, पाई बाय 4। चलो sec पाई बाय 4 कितना होता है, sec 45, 1 बाय रूट 2 cos रूट 2। अच्छा रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 2, तो आपके पास में जो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर, वो आएगी बेटा 2, कितनी आएगी 2, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, ठीक है ओके। चलते हैं आगे, ये हमने बात की बेटा किसी फिक्स पॉइंट पर डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हम कैसे निकालते, कैसे फाइंड आउट करते हैं। आगे चलेंगे, हम बात करेंगे कि इसके बाद कि हम किसी फिक्स पॉइंट पर डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम चलेंगे और हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल के यूज क्या होते हैं, डिफरेंशियल यूज क्या होते हैं जनरल लाइफ में, डिफरेंशियल यूज हम कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल या डिफरेंशियल एज ए रेट ऑफ चेंज। बात करते हैं डिफरेंशियल एज ए रेट ऑफ चेंज के बारे में। बहुत काम कीजिए बेटा फिजिक्स में ये वाली, क्योंकि इसके आधार पर ही हमारे सवाल बनेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं डिफरेंशियल एज ए रेट ऑफ चेंज। जब हम पोजीशन का डिफरेंशियल करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमको वेलोसिटी मिलेगी, जब हम वेलोसिटी का डिफरेंशियल करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो बेटा मिलेगा हमको एक्सेलरेशन, है ना। और इस तरह से अगर हम उल्टा करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको इसका उल्टा मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि शुरू करते हैं। डिफरेंशियल एज ए रेट ऑफ चेंज।
डिफरेंशियल इज ए रेट ऑफ चेंज। अर्थात परिवर्तन की दर के रूप में अवकलन, परिवर्तन की दर के रूप में अवकलन। बेटा ये जो लेक्चर है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कमांड लेक्चर है, इसलिए मैं हिंदी वर्जन को भी ऐड कर रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है, शुरू करते हैं। मान लीजिए बेटा ये आपके पास कोई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो किसी टाइम टी पर पार्टिकल आपका यहां आ गया एक्स पर टी टाइम, ठीक। किसी टाइम टी प्लस डेल टी पर पार्टिकल आपका यहां चला गया टी प्लस डेल टी। अगर टाइम बड़ा है पार्टिकल चल रहा है तो ऑब्वियस बात है उसका जो पोजीशन वो भी चेंज होगी और पोजीशन हो गई यहां से एक्स प्लस डेल एक्स। कितने को बेटा एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है। अब मैं बात करूं आपसे कि हमने पहले बात करी है वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू कितना आता है, वो आएगा डेल एक्स बाय डेल टी। वी एवरेज कितना आएगा डेल एक्स बाय डेल टी, ठीक। वी इंस्टेंट ये होता है बेटा आपका क्या होता है डी एक्स बाय डी टी। वी इंस्टेंट क्या होता है डी एक्स बाय डी टी। एक्स क्या है पोजिशन है, इट मीन्स पोजिशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पर क्या मिलता है वेलोसिटी। पोजिशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा वेलोसिटी। इट मीन्स व्हेन वी डेरिवेटिव position with respect to time we get velocity. Constant velocity, instantaneous velocity, we get instantaneous velocity. बेटा हिंदी में लिखूंगा नहीं, हिंदी में बोल सकता हूं कि जब मैं पोजीशन को या स्थिति को समय के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे वेग मिलता है। कैसा वेग, तात्क्षणिक वेग। कैसा वेग मिलेगा, तात्क्षणिक। इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, हिंदी में बोल रहा हूं, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो समझ लिख ले इसको। जब हम स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं एक बार तो हमको क्या मिलता है, तात्क्षणिक वेग मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ए इंस्टेंट ये मिलेगा बेटा आपको डी वी बाय डी टी से। क्या लिखेंगे आपको अपन इसको डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी with respect to time we get acceleration। हम वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको त्वरण मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, त्वरण मिलेगा। ठीक है, आगे चलते। या मैं ऐसा लिख दूं इसको d बाय dt। v का वैल्यू क्या है, ये ना dx बाय dt, dx बाय dt। देखो इसको, ये होगा बेटा हमारे पास में, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं पोजीशन का 2 बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। अर्थात अगर मैं पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशियल करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे एक्सेलरेशन प्राप्त होता है, एक्सेलरेशन मिलता है। अर्थात हिंदी में बोलूं इसको तो स्थिति का 2 बार समय के सापेक्ष अवकलन करने पर त्वरण प्राप्त होता है। ठीक है, डबल डिफरेंशियल
of position with respect to time, we get acceleration. वी गेट एक्सेलरेशन, अर्थात पोजीशन का जब मैं दो बार डिफरेंशियल करूंगा बेटा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, एक्सेलरेशन मिलेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं और इसके ऊपर बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन जो होगा वो आपको ये सारी चीजें क्लियर कर देगा। ये तो क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन मेरा, अ पार्टिकल मूविंग अ particle moving along x-axis, a particle moving along x-axis has, बेटा आपको विजिबल तो है? ओ अच्छा विजिबल नहीं बेटा। अ पार्टिकल मूविंग, चलो मैं इसको पूरे को साफ कर देता हूं ताकि हमारे पास आराम से जगह हो जाएगी। आगे चलो ताकि बेटा सवाल बड़ा है तो आपको क्लियर दिखेगा। चलिए हम आगे, क्वेश्चन हमारा, चलो, अ पार्टिकल मूविंग along x-axis has position x is equal to 2t cube minus x is equal to 2t cube minus t cube minus 2t square, काम करो ये कर लो, x is equal to t cube minus 2t square plus 5t मीटर। ठीक है बेटा, पार्टिकल की पोजीशन वो इस तरह से है कि x इक्वल टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t मीटर एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, फाइंड फर्स्ट इनिशियल, चलो बना लेते हैं उसको, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। थर्ड वन इज इनिशियल एक्सेलरेशन, फोर्थ वन इज acceleration at t is equal to 3 सेकेंड। ठीक है, ये चार क्वेश्चन हमारे पास में और हमको ये काम करना है, चारों क्वेश्चन करना है। चलो हम शुरू करते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं बेटा, हमको क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने अभी लिखा था कि अगर मैं पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो चलो मिल करते हैं। v इज इक्वल टू dx बाय dt होता है, लो d बाय dt, x का वैल्यू बेटा ये रहा, क्या है, t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t। सीधा डिफरेंस करूंगा बेटा मैं, फालतू कोई वहां पर मेथड नहीं बताऊंगा। टी क्यू का डिफरेंस क्या होगा, 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर माइनस इसका होगा 4t प्लस t का 1 ये 5 हो जाएगा। तो मेरे पास v आ गया बेटा, v की टर्म आ गई मेरे पास में, क्या आ गई, 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। हमको उसने पूछा है इनिशियल वेलोसिटी। जब भी आपको किसी क्वांटिटी के इनिशियल के बारे में पूछता है तो हमको क्या करना होता है, t को 0 पुट कर दो, कितना कर दो, 0, ठीक है, t इज इक्वल टू 0।
इनिशियल, तो क्या हो जाएगा, ये भी मिलेगा बेटा आपको E0 5 मीटर पर सेकेंड, ये पहले का आंसर। फर्स्ट आंसर आएगा बेटा V इजिकल टू 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड पूछ रहा आपसे, वेलोसिटी एट टी इजिकल 2 सेकंड, ठीक है करते हैं, कोई बात नहीं। वेलोसिटी एट टी इजिकल टू 2 सेकंड, ये आपको फाइंड करना है। तो जो हमारे पास वेलोसिटी टर्म आई है, उस टर्म में टी का वैल्यू 2 पुट कर दो। कितना पुट कर दो? 2। जहां जहां टी वहां कितना रखोगे? 2 रखो। वी आएगा बेटा जी आपके पास में 3t स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4t 4 इंटू 2 प्लस 5 चलो वी इजिकल टू 4 तिया 12, 12 माइनस 8 प्लस 5, वी आएगा बेटा जी आपका 12 माइनस 8 4, 4 प्लस 5 9 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर सेकंड का। थर्ड देखो बेटा, थर्ड क्या है? इनिशियल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? हम जानते हैं सर एक्सेलरेशन ऐसा होता है, क्या होता है? डी वी अपॉन डी। तो जो हमारे पास जो वेलोसिटी का जो टर्म आया है, उसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। रखो ए इज इक्वल टू डी बाय डी टी। वी क्या है हमारे पास? वी का टर्म क्या है? ये ना वी का जो एक्सप्रेशन आया है टी की फॉर्म में, 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 6t माइनस 4, उसका जीरो हो गया, कांस्टेंट था जीरो हो गया। ठीक है, हमको क्या पूछा उसने? हमको पूछा सर उसने इनिशियल एक्सेलरेशन। क्या पूछा है? इनिशियल एक्सेलरेशन। तो क्या होगा? ए टी इज इक्वल टू 0, जहां टी में कितना कर दो? 0 कर दो। अगर मैं टी को 0 पुट करूंगा तो मुझे ए कितना मिलेगा? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट ये माइनस क्या शो कर रहा है? जब आपके पास पार्टिकल में, गाड़ी में, बाइक में ब्रेक लग रहा हो, तो ये होता है रिटार्डेशन। क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, या उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे बेटा? रिटार्डेशन, इसको बोलेंगे रिटार्डेशन। चलिए आगे चलते हैं। क्या पूछा है? एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड, टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पर एक्सेलरेशन। तो जो आपके पास में एक्सेलरेशन का जो टर्म आया है, जो एक्सप्रेशन आया है टी की फॉर्म में, ये हमको काम में लेना है। टी इज इक्वल टू 3 सेकंड रखो। अगला क्वेश्चन 4, ए टी इज इक्वल टू 3, ये हमको निकालना है। तो इस एक्सप्रेशन में आप टी का वैल्यू कितना पुट कर दो? 3 पुट कर दो। रखो ए इज इक्वल टू ए 3, लो 6 इंटू 3 माइनस 4, ये आएगा बेटा 6 इज 18 माइनस 4 14, और 14 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर जो एक्सेलरेशन आएगा, उसकी वैल्यू आएगी बेटा 14 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है बेटा आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और देखो बेटा, अगर मुझे वो वेलोसिटी नहीं पूछता और सीधा अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना होता तो मैं क्या करता? अच्छा एक क्वेश्चन और, ये जो एक्सप्रेशन आया मेरे पास में, ये वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर जो वेलोसिटी आई है वही एक्सप्रेशन है। ठीक है, वेल एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी, ये रहा। क्या है ये? एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी। तो अगर आपसे कोई पूछे ऐसा क्वेश्चन कि आप फाइंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी, तो ये रहा। फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ये रही। हमने पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, क्या मिल गई? वेलोसिटी। कहां मिल गई? एट एनी टाइम टी। हमने वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, हमको मिल गया एक्सेलरेशन। कहां मिल गया? एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी। अच्छा अगर हमको वेलोसिटी नहीं निकालनी होती और सीधा क्या पूछता? एक्सेलरेशन पूछता, तब भी हम बेटा इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे? देखो इधर, अगर हम सीधा पूछता कि हमको एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। एक बात करते हैं, मान लो
इसी क्वेश्चन को अपडेट करता हूँ, इसी क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूँ मैं। और यहाँ हमसे पूछता वो कि आपसे वेग के बारे में, वेलोसिटी के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। अच्छा, तो रिटार्डेशन है, इसको हिंदी में बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं? मंदन। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हिंदी में बोलते हैं मंदन, रिटार्डेशन बोलते हैं मंदन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। मान लीजिए आपसे सीधा पूछता, क्या पूछता? फाइंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी। सेकंड पूछता एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड, 3 सेकंड, चलो 3 सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। हमसे इस बार उसने वही क्वेश्चन दिया है, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज पोजीशन x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t मीटर एट एनी टाइम t। फाइंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर एक्सेलरेशन। और सेकंड पूछा है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। चलिए हम बात करते हैं। हमने जस्ट लास्ट अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था अपन ने कि पोजीशन को अगर मैं 2 बार डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। तो मुझे वेलोसिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी नीड नहीं है। चलो हम शुरू करते हैं। अगर मुझे ए चाहिए तो क्या होता है? ए होता है सर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अगर मैं पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, तो अब मेरे पास पोजीशन ये रही, करो पहले निकालता हूं मैं सर डी एक्स बाय डी टी। फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलेगा? डी बाय डी टी, ये लो टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t। लीजिए, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे टी क्यूब का डिफरेंशिएट क्या आएगा? 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर क्या होगा? 4t प्लस t का 1, ये 5। एक्सेलरेशन है। अच्छा, जब मैंने पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिला? वेलोसिटी। क्या मिला? वेलोसिटी। एक वेलोसिटी को चाहिए नहीं। बाकी अगर आपसे पूछता फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी तो ये आती है हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, अब हमको निकालना डी बाय डी टी डी एक्स बाय डी टी। जो हमारे पास आया है उसको मुझे एक बार टी के रेस्पेक्ट में वापस क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। करो डी बाय डी टी रखो 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 और इसको डिफरेंशिएट, ये आएगा बेटा जी मेरे पास 6t माइनस 4। कितना आएगा? 6t माइनस 4। और ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन। क्या आ गया? वास्तव में क्या है? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। तो ये आया मेरे पास बेटा ए। क्या है बेटा जी? ये आया बेटा जी मेरे पास ए। एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी का एक्सप्रेशन आया मेरे पास में a इज इक्वल टू 6t माइनस 4। ठीक है, हमको क्या निकालना है? निकालना फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर एक्सेलरेशन हमको चाहिए। ये लो a t इज इक्वल टू 3 हमको पता करना है। चलो क्या करोगे? इस एक्सप्रेशन में t को कितना पुट करो? 3 पुट करो। रखो a 3 is equal to 6 into 3 minus 4. 6 is 18 minus 4. 18 minus 4, एक मिनट सब ठीक तो है? 6 18 minus 4 14 14 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आएगा बेटा आपका आंसर। क्या आएगा? 14 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आप देखो जो हमने पिछली बार किया था उसका आंसर कितना आया है? 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी कितना आया है? 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर हमको वेलोसिटी ना पूछे तो हम सीधा इस वे से जा सकते हैं। अगर वेलोसिटी पूछता है तो हमको ये वेलोसिटी निकाल ली, ये हम वेलोसिटी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सेलरेशन की बात हम कर सकते हैं। बेटा विजिबल तो है सारी चीजें?
बहुत अच्छा। चलो हम आगे चलते हैं और अगला ऑप्शन लेते हैं और हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल का यूज हम कैसे कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट बेटा टॉपिक यही अपना डिफरेंशियल एज ए रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर के रूप में अवकलन। कुछ नोट लगाइए और नोट में हम शुरू करेंगे। एग्जांपल देखो, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, इसका मोमेंटम है मेरे पास p टाइम t पर, ठीक है। t टाइम पर मेरे पास मोमेंटम ऑफ p है, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद में इसका मोमेंटम हो जाता है p प्लस dp, इस डायरेक्शन होता है और p प्लस dp हो जाता है, ठीक है। टाइम क्या होगा t प्लस dt। फोर्स, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है बेटा आपका dp अपॉन dt। क्या होता है? dp अपॉन dt। फोर्स होता है dp बाई dt। जब मोमेंटम का आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो क्या मिलेगा आपको? फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? फोर्स। लिख दो इसको। when we differentiate momentum with respect to time, we get force। जब हम मोमेंटम को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? फोर्स। इसको हमको याद रखना है, ठीक है। जब मोमेंटम को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, यही ले लेते हैं। चलो, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर जो मोमेंटम लग रहा है वो आपको गिवन है, p इजिकल टू 5t स्क्वायर प्लस e टू द पावर t ये लग रहा है, ठीक है। माय क्वेश्चन इज फाइंड फर्स्ट फोर्स एट एनी टाइम t, second one is force at t is equal to 3 सेकेंड। फर्स्ट क्या निकालना आपको? किसी टाइम t पर आपको फोर्स निकालना है। सेकंड वन इज फोर्स निकालना है t is equal to 3 सेकेंड। चलो आओ करते हैं। देखो बेटा, वी नो दैट, हम जानते हैं सॉल्यूशन f इज इक्वल होता है dp अपॉन dt। फर्स्ट सोल्व कर रहा हूं मैं। f इज इक्वल टू dp अपॉन dt करो। f इज इक्वल टू d अपॉन dt। p कितना है? तेरा p क्या है? 5t स्क्वायर प्लस e की पावर t। यू नो सर 5t स्क्वायर प्लस e की पावर t। करो सॉल्व इसको। तो ये आएगा मेरे पास में, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर हमको मिलेगा बेटा 10t प्लस e की पावर t का डिफरेंस क्या होगा? e की पावर t, e की पावर t। फोर्स है न्यूटन। पहला का आंसर हो गया बेटा। क्या आएगा? f आएगा मेरे पास 10t प्लस e टू द पावर t न्यूटन, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड क्या है? फोर्स एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो f पता करना है हमको, कहां पर? t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर। कर लेंगे, क्या दिक्कत है? क्या करोगे? जहां t है वहां 3 पटक दो, पटको। f इज इक्वल टू 10 3 t की जगह प्लस e की पावर 3। ये आएगा बेटा जी आपका f इज इक्वल टू 10 3 30 प्लस e की पावर 3, मतलब e कितना होता है? 2.7 न्यूटन। कर लो ना, e की वैल्यू 2.7, इसको क्यूब करना, ऐड कर लेना, हमारा आंसर आएगा ऐसा कुछ। क्या आएगा? f इज इक्वल टू 30 प्लस e की पावर 3 न्यूटन, है ना। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर फोर्स आएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, मतलब एक एग्जांपल और देखते हैं। ये तो हुआ फोर्स का। फोर्स क्या होता है? dp बाई dt, ठीक है। हम आगे चलते हैं। इससे पावर आता बेटा
पावर आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आता है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट आता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इस तरह से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। हम उनका एक एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमको पता रहे कि डिफरेंशियल का जो बेसिक फंडामेंटल जो है यूज है वो क्या होता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं बेटा और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट, पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। वर्क डन, पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, हमने पढ़ा है ना। तो पावर इज रेट ऑफ वर्क डन मतलब पावर जो होगा बेटा क्या होगा, डी डब्ल्यू बाय डी टी। क्या होगा, डी डब्ल्यू बाय डी टी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है ना, करंट करंट जो होगी क्या होगी, चार्ज में रेट। करंट इज रेट ऑफ, करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। क्या होगा, ये होगा बेटा आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। ये फॉर्मूला आप भी रिमेंबर रखें, ये भी रिमेंबर रखें। P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी और I होता है मेरे पास I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है, क्यों दे रखा है, 3t² प्लस 5t प्लस 6 कूलम। चार्ज दे रखा है, किसी टाइम t पर चार्ज ऐसा है, क्यों दे रखी है आपको। फाइंड करंट, फर्स्ट 8 एनी टाइम t। फाइंड करंट 8 एनी टाइम t, किसी टाइम t पर करंट आपको निकालना है। सेकंड वन इज करंट एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। t इज इक्वल टू 4 सेकंड को आपको करंट निकालना है। अभी करते हैं, देरी किस बात की, देखो फर्स्ट 8 एनी टाइम t, वी नो दैट, ये रहा फॉर्मूला। I इज इक्वल क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। रखो I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। सो d बाय डी टी, क्यू का है ये रहा क्यू, 3t² प्लस 5t प्लस 6। I इज इक्वल टू t के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करो बेटा, ये आएगा 6t प्लस 5। करंट है एम्पियर, आई आएगा आपके पास में 6t प्लस 5 एम्पियर। पहला सवाल हो गया, किसी टाइम t पर करंट का एक्सप्रेशन ये आएगा बेटा 6t प्लस 5 उसके लिए। ठीक, अगली बात सेकंड, करंट एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। ये लो I t इज इक्वल टू 4 सेकंड, करंट पता करना, पता करो। I इज इक्वल टू, रखो t का मान 4 रखोगे, ये रहा रखो 6 इंटू 4 प्लस 5। I आएगा बेटा जी आपका 24 प्लस 5 29 एम्पियर। ये आएगा आंसर आपका। करंट आएगा आपका 29 एम्पियर। कितना आएगा बेटा, 29 एम्पियर। ठीक है, इस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा, करंट होगा। क्या होगा बेटा, करंट होगा। चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बेटा जी, क्वेश्चन है ये कोई सर्कल है, ठीक है, स्फेयर मान लो, ये स्फेयर है, इसकी रेडियस आपको गिवन बेटा r
और ये आपका स्फेयर है, स्फेयर। क्वेश्चन है रेडियस ऑफ स्फेयर is increasing at a rate of 2 मिलीमीटर पर सेकंड। कोई स्फेयर है, उस स्फेयर की जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रही बेटा 2 मिलीमीटर पर सेकंड की रेट से, ठीक है। फाइंड फर्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, लिख दूं सरफेस एरिया, और अगला है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया एंड फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ये दोनों बेटे हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। देखो अच्छा, पहला देखो क्या गिवन अपने को। देखो बेटा गिवन ये रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2 मिलीमीटर पर सेकंड। इट मींस हमको गिवन है dr बाय dt कितना है 2 मिलीमीटर पर सेकंड। ओके, मतलब इस स्फीयर की t टाइम पर रेडियस कितनी थी, r थी। t प्लस dt टाइम पर रेडियस हो गई इसकी r प्लस dr। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो रेडियस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। हमको पता करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। वी नो दैट एस क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया, ठीक है। हमको निकालना है ds बाय dt। सो d बाय dt 4 पाई r का स्क्वायर। चलो जो कॉमन है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो बेटा। मैं यहां कर रहा हूं, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालो। कांस्टेंट 4 पाई कांस्टेंट है, निकालो बाहर 4 पाई d बाय dt r का स्क्वायर। अब मुझे r स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा बेटा जी, ये होगा सर 4 पाई, ये होगा 2 पावर का 2r और dr अपॉन dt। 4 पाई, देखना बेटा r स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, वही होगा d बाय dx वाई स्क्वायर। तो क्या था 2y dy बाई dx, ये होगा 2r dr बाई dt, ठीक है। मल्टीपल करो, ये आएगा बेटा 8 पाई r dr बाई dt। बेटा आपको विजिबल तो है नीचे जो लिखा मैंने 8 पाई r dr बाई dt। थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ बेटा, आपको विजिबल नहीं है। चलो मैं ऊपर ही कर लेता हूँ। ये मेरे पास बना बेटा ds बाई dt आया मेरे पास में, क्या है 8, 4 टू 8 पाई r dr बाई dt। हमारे पास बेटा dr अपॉन dt वैल्यू पड़ी हुई है, कितनी है वो है मेरे पास, कहाँ गई, 2 मिलीमीटर पर सेकंड, ठीक है। करो 8 पाई r इंटू 2 मिलीमीटर पर सेकंड, 8 टू 16 पाई r मिलीमीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आएगा बेटा 16 पाई r मिलीमीटर पर सेकंड। तो उसके सरफेस एरिया में जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा वो कितना आएगा 16 पाई r मिलीमीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या बेटा फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। चलो वो क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। मुझे चाहिए dv बाय dt। क्या होगा, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, 4/3 पाई बाहर निकाल लिया, d बाय dt r का क्यूब बच गया, ठीक। हमको डिफरेंस आता है सर, हमने पढ़ा है। चलो बताओ 4/3 आता है तो बताओ बेटा। तो मेरे बच्चे घर बैठे बैठे चिल्ला रहे होंगे सर इसका तो क्या होगा, इसका डिफरेंस होगा 3r स्क्वायर dr बाई dt, 3r स्क्वायर dr अपॉन dt। डन, ये होता है, ठीक है।
इस 3 से ये वाला 3 चल बसा, मेरे पास बच गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। अच्छा, डी आर बाय डी टी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? डी आर बाय डी टी वैल्यू मेरे पास कितनी सर? ये रही, कितना? 2 मिलीमीटर पर सेकंड। ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 मिलीमीटर पर सेकंड, करो मल्टीप्लाई करो, ये आएगा बेटा जी आपका 8 पाई आर स्क्वायर, 4 टू 8 पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मिलीमीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आएगा। एक आंसर आपका ये वाला और एक आंसर आपका ये वाला। तो आपके पास में चेंज इन सरफेस एरिया की रेट आ गई, कितनी आई? 16 पाई आर मिलीमीटर पर सेकंड, और चेंज इन वॉल्यूम की रेट आ गई बेटा आपके पास में 8 पाई आर स्क्वायर मिलीमीटर पर सेकंड। किसी गोले की त्रिज्या 2 मिलीमीटर, किसी गोले की त्रिज्या 2 मिलीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, और गोले के आयतन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ये हिंदी में क्वेश्चन है और इसको मैंने इस तरह से सोल्व किया है। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे फिजिक्स डिकोड को फॉलो नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट में लिखिए बेटा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए। थैंक यू बेटा।